नेक्स्ट बेटा, इन ह्यूमन बीइंग टीथ आर नॉट सिमिलर। हमारे पास जो टीथ हैं वो सारे सिमिलर नहीं हैं, सो दैट्स व्हाई वन मोर कैटेगरी, वी आर इन कैटेगरी ऑफ हेटेरोडोट। कौन कौन से टीथ हैं ये सब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है बेटा। इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अब ये जो है कैनिन्स, ये शार्प टीथ हैं। These canines are absent in herbivores. For example, in rabbit, no canines are there. So the space between incisors and premolars, देखो सेट क्या होता है, इंसिसर्स, इंसिसर्स के बाद कौन आते हैं, कैनिन्स, कैनिन्स के बाद कौन आता है बेटा, प्रीमोलर्स। तो रैबिट में ये जो स्पेस है कैनिन्स वाला, इस स्पेस को क्या कहेंगे, डायस्टीमा। द स्पेस फॉर द कैनिन्स इन द रैबिट इज कॉल्ड एज डायस्टीमा। नाउ नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। डेंटल फॉर्मूला मींस कि अपर जॉ में और लोअर जॉ में, हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ, कितने इंसिसर्स हैं, कितने कैनिन्स हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं और कितने मोलर्स हैं। तो ये जब डिवाइड करेंगे हम तो इसको क्या कहेंगे, डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला मींस हाफ जॉ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का क्या रेशियो होता है, इसको लिखते हैं हम डेंटल फॉर्मूला में। सो डेंटल फॉर्मूला में इन केस ऑफ चाइल्ड, बच्चे में डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, इंसिसर्स कितने रहेंगे, 2/2, मींस हाफ अपर जॉ में इंसिसर्स कितने हैं, 2, और लोअर में कितने रहेंगे, 2। कैनिन्स 1/1। देन बेटा प्रीमोलर्स 0/0, प्रीमोलर्स नहीं है। एंड बेटा मोलर्स 2/2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाइल्ड में इंसिसर्स अपर हाफ जॉ में कितने, 2, लोअर में 2, कैनिन्स अपर 1, लोअर 1, प्रीमोलर अब्सेंट एंड मोलर 2/2। तो अब देखो नंबर कितना हो गया बेटा, 2102 डिवाइडेड बाय 2102। ये अपर हाफ में, ये लोअर हाफ में, तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे, ऊपर 5 नीचे 5, कंप्लीट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई 10/10, मतलब 10 टीथ ऊपर है, 10 नीचे, टोटल कितने होंगे, 20। सो दिस इज डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड। सेकेंड बेटा, 17 ईयर्स ओल्ड कोई पर्सन है, उसमें क्या डेंटल फॉर्मूला रहेगा, उसमें बेटा इंसिसर्स 2/2, देन बेटा कैनिन्स 1/1, प्रीमोलर्स 2/2 and molars, they are 2/2. Count them. Formula becomes 2122, 2122, 3, 5, 7, 7/7 multiply by 2, 14, 14 कितने हो जाएंगे, 28. Now in case of adult, अडल्ट में डेंटल फॉर्मूला अगर देखें बच्चे, इन केस ऑफ अडल्ट इंसिसर्स 2/2, कैनिन्स 1/1, प्रीमोलर्स 2/2 एंड मोलर्स 3/3. काउंट देम.
फॉर्मूला इज 2 1 2 3 2 1 2 3 8/8 टोटल काउंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/16 नंबर बिकम्स 32। ये मैथमेटिक्स में यूं नहीं बेटा कि 16/16 कट करके 1 कर देंगे, ये अपर हाफ जो में और लोअर हाफ जो में ये ध्यान रखिएगा, तो फिर आप टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें। अब बेटा ह्यूमन बीइंग में हमने देखा कैसे टीथ होते हैं, हेट्रोडंट होते हैं, थिकोडंट हैं और डाइफाइकोडंट है, मींस 2 सेट में आते हैं। अब हमारे अंदर भी ऐसे कौन से टीथ हैं जो मोनोफाइकोडंट है और ऐसे कौन से हैं जो डाइफाइकोडंट है, मींस ऐसे टीथ जो लाइफ में एक ही बार आएंगे और ऐसे टीथ जो 2 टाइम्स आते हैं तो डाइफाइकोडंट। मोनोफाइकोडंट टीथ विच अपीयर्स ओनली वंस इन लाइफ, टीथ which appears only once in life. In this case कौन कौन से हैं जो एक ही बार आते हैं बेटा? प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स, ये ह्यूमन बीइंग में बेटा। सेकेंड डाइफाइकोडंट, teeth which appears twice in life, teeth which appears twice, 2 बार आते हैं जो लाइफ में। ऐसे कौन से टीथ हैं? ऐसे बच के बेटा इंसिसर्स, कैनेंस, इंसिसर्स आते हैं, कैनेंस 2 टाइम्स आएंगे, और आएंगे बेटा इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, क्योंकि लास्ट मोलर तो ये देखो कैसा है, मोनोफाइकोडंट। लास्ट वाला टीथ दो अपर लोअर कैसे है, लास्ट मोलर्स मोनोफाइकोडंट, और बाकी सब क्या है, डाइफाइको। प्री मोलर सारे एक ही बार आते हैं। अभी जो अपन डेंटल फॉर्मूला किया था आपने उसमें नोटिस किया होगा कि प्री मोलर्स सिंगल टाइम आएंगे। चाइल्ड के अंदर हमने क्या लिखा था, 2102, तो 0 मींस प्री मोलर्स उस टाइम आए ही नहीं थे उसमें। सेकेंड है बेटा, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये तो सेट के अकॉर्डिंग हो गया कि मोनोफाइकोडंट और डाई कौन कौन से हैं। सेकेंड मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, थिकोडंट। थिकोडंट का मतलब क्या था, टीथ आर एम्बेडेड इन शॉकेट्स। शॉकेट्स या हमने क्या कहा इसको, एल्वियोलाई। सेकेंड है बेटा, अच्छा और किस में है थिकोडंट, ह्यूमन बीइंग में है और क्रोकोडाइल में, याद रखिएगा बच्चे। थर्ड बेटा हेट्रोडंट, इसका क्या मतलब था कि ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तो इसलिए हम किस कैटेगरी में आ गए, हेट्रोडंट में, क्योंकि टीथ डिसिमिलर है। डिसिमिलर मींस इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप्स के हो गए ना, तो हमारी कैटेगरी कौन सी होगी बेटा, हेट्रो। क्योंकि एम्बेडेड है इसलिए हम किस में आए, थिको में। क्योंकि टीथ हमारे दोनों सेट में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इंसिसर्स, कैनिन्स, फर्स्ट और सेकंड मोलर्स 2 सेट में आए, इसलिए हम क्या हो गए, डाइफाइकोडंट। और हमारे अंदर मोनोफाइकोडंट टीथ कौन से हैं, दे आर प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। So this is completion of this topic, teeth. तो आपने इसको अंडरलाइन करना है और डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा फेयर नोटबुक में, और लर्न करना है इस कंसेप्ट को। Now the next concept is pharynx. Pharynx, which is about 12 centimeter long vertical canal.
इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनल। कहां होती है बेटा ये? इट इज बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट, बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट। देखो बच्चे, ये यहां इंटरनल लेयर्स ये खुलते हैं ऐसे, यहां से एयर ट्रैक है। अब ये जो रीजन है ना बेटा, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में ये जो अपर रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। इससे आगे ये है बेटा, इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। इससे लोअर जो है बेटे वो है लेरिंगोफेरिंग्स। इस नेजोफेरिंग्स रीजन में आपने 9th में ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। वहां आपने पढ़ा था ना कि मिडल ईयर से एक ट्यूब फेरिंग्स में आके खुलती है, तो वो यहां पे एक ओवल शेप, ये ओपनिंग है बेटा यहां पे, दिस इज कॉल्ड अस्टेचियन ट्यूब। व्हाई इट इज हियर? ये इसलिए यहां है, ये कहां से आ रही है बेटा? ये मिडल ईयर से आ रही है। मिडल ईयर में इसका पर्पस देखो, आप पढ़ेंगे आगे सेंसरी ऑर्गन में, जैसे ये स्ट्रक्चर होता है यहां पे, यहां है टिम्पेनम यानी ईयर ड्रम, ये एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, और यहां से एक ट्यूब आती है ये इस तरह से, यहां आगे ईयर बोन्स है बेटे, इसके बाद आगे ये इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है ऐसे। तो यहां से इस एरिया से ये ट्यूब आके खुलती है कहां पे? नेजोफेरिंग्स में। किस लिए आती है? टू कीप द एयर प्रेशर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस ईयर ड्रम। कान के पर्दे के दोनों तरफ एयर का प्रेशर इक्वल रहे, इसलिए ये ट्यूब होती है बेटा। इस ट्यूब के कारण यहां से इंफेक्शन पास हो सकता है कान तक, इसलिए कोल्ड जब होता है तो कान में भी इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कान में भी दर्द होता है। दिस इज ड्यू टू दिस अस्टेचियन ट्यूब। नाउ दिस नेजोफेरिंग्स, इस एरिया में यहां पे जहां पे नेजल चैम्बर आ रहा है, देखो हवा आ रही है यहां से, जो ब्रीदिंग के टाइम एयर पास होती है वो नोज से यहाँ इंटरनल लेयर्स, ये जो दो ओपनिंग इंटरनल लेयर्स की, और इसके बाद यहाँ पे ये एरिया जो है, ये रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। इन दिस नेजोफेरिंग्स देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू, यहाँ पे भी लिम्फॉइड टिश्यू है। ये एरिया कैसा है? सारा हाईली प्रोटेक्टेड है। लिम्फॉइड टिश्यू से फायदा क्या होता है कि यहाँ पे WBCs रहती है बेटा, तो पैथोजन को किल करती है। तो नेजोफेरिंग्स के अंदर जो लिम्फॉइड रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल टॉन्सिल। दिस इज कॉल्ड एज फेरेंजियल टॉन्सिल्स। टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना गले में ऐसे, तो वो टॉन्सिल्स यहां इनकी वजह से ही होगा बेटा के, यहां नीचे भी है टॉन्सिल्स। तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स, इसको एडिनॉइड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनॉइड। Now second, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मिडल पार्ट है फेरिंग्स का, ये वो रीजन है जहां पर फूड और एयर क्रॉस करते हैं। ओरोफेरिंग्स के अंदर भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं बेटा यहां पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा लेरिंगोफेरिंग्स।
लैरिंगोफेरिंक्स यहाँ लोअर रीजन है। यहां पे देखो बेटा, पीछे तो फूड पाइप है, यहां से ना देखो आगे लैरिंग्स है इस रीजन में, यहां से एक पाइप तो जो ये नीचे जाएगी वो कौन सी होगी, स्टमक को जा रही है, इसोफेगस या फिर फूड पाइप। इसके आगे यहां पे कौन है, वॉइस बॉक्स, ये जिसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे ये ट्यूब कौन सी है, ट्रैकिया। ये देखो यहां पे ऐसे। अब फूड और लिक्विड पार्ट यहां जाना चाहिए, किसमें, फूड पाइप में, और एयर क्रॉस करनी चाहिए थ्रू दिस लैरिंग्स। तो इसलिए यहां इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या फंक्शन है इसका, इट चेक्स द एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू एयर ट्यूब। इसका पर्पस है कि कोई फूड पार्टिकल इस ट्यूब में एंट्री ना ले, वो पीछे इसोफेगस में ही पास करे। तो फेरिंग्स ये रीजन है जिसमें 3 रीजन बताया मैंने आपको, ओरो, नेजो, ओरो और लैरिंगोफेरिंग्स। यहां पे टॉन्सिल्स, अच्छा इस जगह पे बेटा यहां पे टंग है, ये देखो इस जगह पे, तो यहां पे टॉन्सिल्स देखो कौन कौन से हो गए, फेरिंगियल टॉन्सिल्स या एडिनोइड, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स, तो ये रीजन, ये सारा रीजन कैसा होगा, हाईली प्रोटेक्टेड। इसमें बहुत ज्यादा लिम्फ की सप्लाई है, डब्ल्यूबीसीज ज्यादा है, तो इंफेक्शन प्रिवेंट करते बेटा ये रीजन। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस फेरिंग्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, टंग, टीथ, बकल कैविटी, माउथ और वेस्टिबुलर एरिया। अब नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।